जंगली योद्धा ने अनजाने में एक घड़ा खोल दिया। अचानक एक गुलाबी रंग का मोटा जिन्न बाहर आ गया। वह ऐसा जिन्न था जो 3 इच्छाएं पूरी कर सकता था। जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। चालाक योद्धा मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम्हारी तरह इच्छाएं पूरी करने की शक्ति मिल जाए। यह सुनते ही जिन्न ने शातिर मुस्कान दी। उसने हल्के से ताली बजाई और देखते ही देखते वह जंगली योद्धा खुद अलादीन का चिराग बन गया। जिन्न ने चालाकी से शब्दों का खेल खेला था। हाँ, शक्ति तो योद्धा को मिल गई, लेकिन अब जिन्न उसका मालिक बन चुका था। उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत ने योद्धा के गुस्से को भड़का दिया है। फिर जिन्न ने इच्छा मांगी, मैं बहुत पहले से इस अभिशप्त चिराग से मुक्त होना चाहता था। योद्धा ने हल्के से चिराग घुमाया और उसकी इच्छा पूरी हो गई। जिन्न चिराग से तो आजाद हो गया, लेकिन अब उसके पास शरीर ही नहीं था। अब खेल पलट चुका था। योद्धा ने भी उसी की तरह शब्दों से खेलना शुरू कर दिया। जिन्न को लगा जैसे कोई उसकी पूंछ पकड़कर खींच रहा हो। उसके शरीर में घिन और बेचैनी भर गई। योद्धा बोला, क्यों ना तुम और पैर मांगो। जिन्न बोला, मुझे पता है तुम फिर चाल चलोगे। तुम मुझे मुर्गे की टांग, बतख के पंजे या ऐसी ही कोई चीज दे दोगे, इसलिए अब मैं इच्छा करता हूँ, मुझे 2 इंसानी टांगे दो। योद्धा ने फिर चिराग हिलाया और अगले ही पल जिन्न का सिर भारी हो गया। हाँ, इंसानी टांगे तो मिल गई, लेकिन योद्धा ने यह नहीं बताया था कि वह टांगे शरीर के किस हिस्से पर लगेंगी। अब जिन्न समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वह इसी खेल खेल में मर जाएगा। घबराकर उसने तुरंत इच्छा मांगी, मुझे मेरे पुराने रूप में वापस कर दो। लेकिन वह यह कहना भूल गया कि किस समय के पुराने रूप में। योद्धा ने उसे उसके जीवन के आखिरी पल में लौटा दिया, जहाँ वह बूढ़ा होकर मरने ही वाला था। जैसे जैसे जिन्न बूढ़ा होता गया, उसका योद्धा पर डाला गया श्राप भी खत्म होता गया। योद्धा मुड़कर जाने लगा और जिन्न अब भी उसे ताने देता रहा, कहता रहा कि वह निर्दयी और अनुचित है। लेकिन वह यह भूल गया था कि जंगली योद्धा के गुस्से से खेलना कभी भी सुरक्षित नहीं होता।